नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। दिलशाद गार्डन में हम हैं, वार्ड नंबर 42 और पूरी दिल्ली में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शंस हो रहे हैं। अलग अलग पार्टीज निकल के आई हैं। हम संगत के बीच में पहुंचे हैं। भारत टीवी यही चाहता है कि संगत क्या चाहती है, वो क्या जानती है, वो क्या चाहती है, वो आप तक पहुंचे। तो सिर्फ दिलशाद गार्डन वार्ड की बात करें तो लगभग 7,000 वोटर्स हैं। हमारे साथ में एडवोकेट गुरदीप सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। क्योंकि इस समय जो इलेक्शन है उसमें वोटर आप ही हैं, यानी सिख कम्युनिटी से हैं और उम्मीदवार भी सिख ही होना ज़रूरी है। बहुत पुराना इलेक्शन ये रहा है, अभी भी चल रहा है। दिल्ली सरकार ने जो है 25 अप्रैल की तिथि घोषित की है वोटर्स के लिए कि वोटिंग आपने करनी है। आप क्या कहेंगे, एक सिख क्या चाहता है आज के टाइम में? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली में रहते हुए मुझे 60 साल हो गए हैं। यहीं मेरा जन्म हुआ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है सिख कौम के लिए, सिख धर्म के लिए, गुरुद्वारों के मैनेजमेंट के लिए एक बहुत अच्छी संस्था रही है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। कमेटी चाहे कोई भी रही हो, कोई भी है, तो ये इनका काम स्कूलों को देखना, एजुकेशन को देखना और सब अच्छे काम करना है। अब बात ये आती है कि भाई हम लोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कैसे बनती है। जी। इनका चुनाव होने के लिए सब इलाके वाइज मेंबर और गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग इनका चुनाव होता है। ये उसके बाद इस सारा जो है सिस्टम संभाल के और गुरुद्वारे का ये मैनेज करते हैं, सिख धर्म के लिए काम करते हैं। तो अब ये चुनाव जो इस साल का हो रहा है, हम देख रहा हूँ कि भाई ये चुनाव जैसे जैसे हर साल कुछ ना कुछ नया मोड़ लेते हैं और ये चुनावों का सिस्टम जो है ये राजनीतिक ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी। ये राजनीतिक होता जा रहा है। गुरुद्वारों के अंदर जो है राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सालों से राजनीति के कारण आपस में मनमुटाव, एक पार्टी दूसरी पार्टी, हमें सारी संगत को मिलके ये डिसाइड करना चाहिए। हमें अच्छे मेंबर को चुन के भेजें। अच्छे मेंबर जाके वहाँ पर अच्छा माहौल और अच्छा काम कर सकेंगे। और उसके बाद मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो है जो पुराने मेंबर हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट करें, नए मेंबरों को आने का मौका मिले, नई सोच मिलेगी, बहुत अच्छा काम होगा। जी। सर, 3 पार्टीज़ की बात करते हैं। जागो जो कि जीके जी की पार्टी है, सरना की कहा जाए एसएडीडी हो गई और अकाली दल सिरसा जी का माना जा रहा है। ऐसे में तीनों पार्टीज़ पर आपकी क्या राय है पार्टी वाइज़? देखो, मैं एज ए वोटर, एज ए सिख, एज ए इंडिपेंडेंट, मैं मेरा मेरा अपना विचार है जी। कि मैं किसी पार्टी को नहीं मानता। मेरे लिए मेरे इलाके में जो मेरे यहाँ पे मेंबर खड़े हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। अगर पार्टी कोई गलत काम करती है तो उसका श्रेय मेंबर को नहीं, और मेंबर गलत काम करता है तो उसका श्रेय जो है पार्टी को नहीं जाता। तो हमें तो हमारी जो ड्यूटी है सब वोटर्स की मिलके कि एक ऐसे अच्छे नेक इंसान और गुरसिख को चुन के भेजना है जो हमारी कौम के लिए अच्छा काम कर सके और जिससे हमारा जो है कौम का नाम रोशन हो और अच्छा वातावरण बने। गुरदीप जी, आज के टाइम के करंट का अगर हम इंडिया देखते हैं तो क्या लगता है दिल्ली में क्या नई चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए टॉप 3 प्रायोरिटी पर? देखो, इंडिया के हिसाब से मैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी मानता हूँ कि भाई मानवता, आपसी भाईचारा और ये जो नफ़रत है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो आज के जो नए-नए लीडरशिप है, हम इन लोगों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। हमारे को इन लीडरों की बातों पे कोई विश्वास नहीं रहा। और सेकंडली एक चीज़ और मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया का रोल जो हम आज देख रहे हैं, हमारा दिल नहीं करता कि मीडिया की न्यूज़ पढ़ें या देखें या उसको सपोर्ट करें या क्या समझें। हमारा मन जो है ना इस इन चीज़ों से खट्टा हो चुका है। भ्रमित हो जाते हैं यानी कि। भ्रमित हो जाते हैं हम। ऐसे में अगर कामों की बात करें तो क्या काम फिलहाल करते हैं? अपने वार्ड की ही बात, 3 कैंडिडेट्स प्रायोरिटी पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वडाला ग्रुप से भी हैं।
ऐसे में एक कैंडिडेट जो कि सरदार बलबीर जी हैं, लगातार 5 बार जीत चुके हैं, लोगों ने उन्हें जिताया है। इस बार फिर से रण क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे, आपका सपोर्ट किस कैंडिडेट को है? देखो, मैं बिल्कुल पक्षपात या किसी का विरोध में कोई बात नहीं करना चाहता है। सारे मेरे भाई हैं, मेरे सारे बड़े हैं, मतलब बड़े संबंध अच्छे रहे हैं। लेकिन सबसे अब इस बारे के अंदर क्योंकि बात है और इलेक्शन है, तो मैं सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि देखो, यहाँ पर जो इलेक्शन का सिस्टम है, वो बिल्कुल मैं उसको ठीक नहीं समझता। किसी भी वोटर को ये नहीं पता कि उसको वोट कहाँ डालना है, उसका नाम वहाँ पर है कि नहीं है, क्या नहीं है, कभी नाम कट जाता है, कभी लिस्टें ढंग से नहीं बन पाती। खैर, अब वो हमारा मतलब नहीं है। अब दूसरी बात जो आपने पूछी मेरे से, तो अब क्योंकि चेंज चाहिए, अब मैं किसको जो है चेंज किस लिए चाहिए, इसके बारे में बताता हूँ। कि बलबीर सिंह जी, जैसा आपने कहा कि 5 बार पीछे से जो है वो जीतते आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भई और आप किसी को कोई मौका नहीं मिल सकता जी इसके बारे में। लेकिन सर संगत ही चुन रही है उन्हें। मैं बिल्कुल संगत का हम सम्मान करते हैं। संगत की अपना मंशा होती है, अपनी मर्ज़ी होती है, वो किस तरीके से चुनती है, क्या करती है, जी। उसके सामने कोई और ऑप्शन अगर मान लो नहीं है, तो फिर बलबीर सिंह जी अच्छा करते होंगे तो उनको चुना जाता होगा संगत। अब बात ये आई कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस समय हमारे पास एक और उम्मीदवार सरदार रणजीत सिंह जुनेजा हैं। रणजीत सिंह जुनेजा जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ। मेरे साथ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, उनके बारे में उनका करैक्टर अच्छा, उनका प्रोफेशन अच्छा, एक दूसरे का साथ देना, लोगों के समाज के अंदर उनकी जो गुडविल है, वो अब रणजीत सिंह जी से जब हमारी बात होती है तो वो इस जो इलेक्शन के अंदर चुनाव लड़ने के लिए किस तरीके से राजी हुए, उनको वो काफ़ी तरीके से जो है वो सेवा करना के भाव है उनका। उनका मकसद कोई वहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, और उनका मेन जो मकसद है, इसको चेंज करना है। लोगों का जो विश्वास है, जो वोटर्स का विश्वास है, जो सिख संगत का विश्वास है, उसको तरीके के साथ बनाना और गुरुद्वारों को जो है उस वहाँ पे एक अच्छा सुधार लाना, ये उनका मेन मकसद है। और मैं समझता हूँ कि वो इस पर्पस के लिए, इस अपने ऑब्जेक्ट के लिए कामयाब हो जाएंगे पक्का। वोटों के लिए अपील क्या करेंगे? वोटों के लिए तो मैं यही सारी संगत को अपील करूंगा कि भाई आपको इस बारी जो है अपने अपने इलाके से अच्छे अच्छे उम्मीदवार को चुन के भेजना है। खासतौर पर वोट देने जरूर जाना है। वोट तो देना देखो आपका राइट नहीं, आपकी ड्यूटी है। जी। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को इस बारे के अंदर जो है कानून पास कर देना चाहिए कि the voting should not only be right, that should be your duty बिल्कुल and it should be compulsory। कंपलसरी। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। गुरदीप जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वोट डालने तो ज़रूर जाएं। आपका अपना अपना विचार है, जैसा कि इनका अपना विचार रहा कि ये किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं और क्यों। ऐसे ही आप सबके भी अपने व्यूज़ होंगे, आप भी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनना चाहते होंगे, उम्मीदवार को चुनना चाहते होंगे। आप भी वोट देने ज़रूर जाएं। बार बार भारत टीवी यही अपील कर रहा है और सिख संगत से भी यही अपील की जा रही है और मिलना इसीलिए हो रहा है कि वोट करने ज़रूर जाएं। सर, चलते चलते अगर फतेह आप चाहें बोलना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत ਨੂੰ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि वोट देन जरूर जाओ और अच्छे कैंडिडेट ਨੂੰ चुनो।